हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घर पर और आप यूनिट टेस्ट दे रहे होंगे। बच्चों, हम पहले भी चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से एक बार इसका रिवीजन करेंगे। यस, चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में भी 4th स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें इनटू का साइन होता है। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखा था, और डिवीज़न भी ऐसे ही। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं जिसमें दिया गया कि 19 इंटू 20। तो आपको पता है कि पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। यस, ज़ीरो नाइन ज़ा, आंसर इज ज़ीरो। ज़ीरो वन ज़ा, यस, आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। फिर वो 2 नाइन ज़ा 8। पहले तो ये इसके लिए ओके, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बड़े से स्क्रीन पे। जैसे ये 19 है एंड देन 20। यस, अब हम इंटू करेंगे। तो देखिए, पहले ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो नाइन ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो। फिर अब इस ज़ीरो के लिए क्या रखेंगे? नीचे एक ज़ीरो। कभी कभी कुछ लोग एक्स भी रखते हैं। तो 2 नाइन ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी। हमेशा एक ही नंबर को जगह मिलती है और एक नंबर बोरो हो जाता है। फिर 2 वन ज़ा 2, 2 प्लस 1 जो ऊपर का है 3। तो व्हाट इज़ द आंसर? नाउ ऐड दिस 0 8 3। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हुआ। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर, यस, कि आपने ये भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में बताना है कि भाई आंसर आएगा क्या। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है हमें। तो आपने देखा यहाँ पे आंसर क्या आया? 380। क्या आया? 380। यस, ऐसे ही अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है 100 इंटू 45। क्या दिया गया है? 100 इंटू 45। ना इंटू करिए। 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 वन ज़ा 5। नाउ 5 के लिए यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे नेक्स्ट टाइम नीचे, और 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 4 वन ज़ा 4। व्हाट इज़ द आंसर? 4500। तो हियर द आंसर विल कम 5। ओके ओके, वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो ये सी वाले को भी कैसे इंटू करेंगे। तो हमें पता है इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या कितना मिलेगा? दिस। तो यहाँ पर 8 आएगा और इसमें 4 आएगा। यस, ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है क्योंकि मुझे पता था। अब यहाँ पे देखिए 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10 का 0, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 705 आपका आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में हम बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको नंबर दिया गया है और पैटर्न दिया गया है, जैसे 5 है। तो यस, तो आप देखेंगे यहाँ पर इनटू किया है इस नंबर से, और मैं आपको ये पैटर्न समझा देता हूँ कैसे आए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पैटर्न दिया है। इस पैटर्न को ज़रा देखिए कि यहाँ पे ऊपर 5 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 8 20 16। तो ये कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड में हमेशा एक नंबर दिया हुआ रहता है। यस, ओके। जब ये नंबर आप मान के चलें, सपोज जब ये नंबर, यस, आप इससे इंटू करेंगे तो 4 टू ज़ा क्या होगा? 8 आंसर आएगा। और 8 को अगर आप 20 से इंटू करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 160। और जब 4 5 से इंटू होगा तब कितना आंसर आएगा? 20। तो ये पैटर्न ऐसे गया है। तो हमें भी देखना है कि भाई 5 हाउ मच ज़ा कैन बी 60। तो आपको बता दूं कि आंसर 12 ज़ा होगा। तो 12 ज़ा 60। अब 300 और 60 इंटू होंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 1800। यस, ये देखिए 18,000 आपका आंसर आ गया। बिकॉज 6 3 ज़ा 18 और 3 ज़ीरो, तो 1800। फिर उसके बाद 12, और 12 जब आप 25 से इंटू करेंगे तो आपको 300 आंसर मिल जाएगा। यस, तो ये ऐसे हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 4 ज़ा, तो हमें पता है 28 आएगा। फिर हाउ मच कैन बी दिस, तो डिवाइड करके भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन 10 100 1000 और उनके मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे।
फिर डिवीज़न ऑफ लार्ज नंबर बाय 2 डिजिट एंड 3 डिजिट डिवाइज़र, उसके बारे में भी समझेंगे। फिर वो नंबर जो जीरो के साथ ख़त्म होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यस, तो ये कुछ हम चीज़ें इसमें और स्टोरी सम भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिया गया है। सबसे पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी दिया गया है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी नंबर का ऑर्डर चेंज भी हो जाता है तो भी उसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 68,751 को हमने इंटू किया 3 से, ठीक है, तो भी हमें आंसर जो मिलना है, यस, वो हमें आंसर मिलेगा, यानी कि समथिंग टू दिस। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके भी आंसर लेके आएँ तो भी हमें आंसर वही मिलेगा। यस, तो कम्यूटेटिव ऑर्डर में क्या होता है कि अगर ऑर्डर जैसे 2 इंटू 3 है तो आंसर क्या? 6। ऐसे 3 इंटू 2 करूँगा तो भी आंसर 6 ही आएगा। मतलब ऑर्डर के चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि 3 नंबर दिए रहेंगे, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4। अब मैं 2 इंटू 3 को पहले इंटू करूँगा तो 6 आता है, फिर इंटू 4 करूँगा तो हमें पता है आंसर 24 आता है। अब मान लो सपोज़ कि मैं 3 और 4 को पहले इंटू करूँ तो भी आंसर क्या आएगा? यस, 3 4 ज़ा 12। अब 12 को मैं 2 से इंटू करूँ तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा? 24। तो आप देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिए। यस, और ग्रुप बनाने के बावजूद भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से ग्रुप बनाया, लेकिन फिर भी आंसर हमें सेम ही मिला। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है कि सपोज़ मान लेते हैं अगर इन दोनों को ऐड करके हम इस नंबर से इंटू करें तो भी हमें आंसर वही मिलेगा। अगर हम इस नंबर को बारी बारी एक एक नंबर से इंटू करें तो भी आंसर हमें वही मिलेगा। तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर आप नंबर को प्लस करके इंटू करेंगे तो भी आंसर वही मिलेगा, या अलग अलग नंबर को इंटू करके फिर प्लस करेंगे तो भी आंसर वही मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ज़ीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर ज़ीरो से इंटू होगा तो हमेशा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है प्यारे बच्चों? कोई भी नंबर अगर 1 से इंटू होगा तो वो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद अपने आप में आ जाएगा। जैसे 2 को अगर इंटू 1 से करोगे तो 2 ही आएगा, ऐसे प्यारे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी? देयर आर 5 प्रॉपर्टीज़: कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रिलेट टू द वन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर के बारे में जानेंगे। यस, आप छोटे क्लास में थे तो छोटे नंबर से इंटू करने के बारे में सीखे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर दिया गया है और एक नंबर और दिया गया है। आप देखेंगे कि हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा। ये देखिए किस सेंस में लिखा है। यस, 4 जो है 400 के प्लेस पे है, 3 जो है वो टेंस के प्लेस पे, और 8 जो है वो वंस के प्लेस पे। तो जब आप इंटू करते हो तो इंटू कैसे करेंगे? देखिए 8 5 ज़ा 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 2 कैरी 9 के ऊपर गया, 8 9 ज़ा 8 9 ज़ा आप करते हो तो 54 आता है। 54 प्लस 2 आप कर दीजिए, सॉरी 8 9 ज़ा हाउ मच? 72, और 2 आप कैरी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 74 का 7 ऊपर चला जाएगा और 6 के साथ। अब 8 6 ज़ा करिए। तो ऐसे आप इंटू करते जाएंगे जब, तो आपको लास्ट में एडिशन करने पे क्या आंसर मिलेगा? 5 5 5 9 3 1 5 0। ये आपको आंसर मिलेगा कुछ। फिर इसके बाद ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन आपको दूसरा भी बताया गया है कि दूसरे भी नंबर जो हैं एग्जाम्पल्स के, वो भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करने सिखाया है और मल्टीप्लाई के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आंसर मिला है। तो ये क्वेश्चन है इसका। अब ऐसे ही आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3A आ गया है। तो 3A को भी चलिए हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मल्टीपल यहाँ पे सीख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3। तो एक्सरसाइज नंबर 3A है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 969440 को इंटू करना है 62 से। तो आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे।
टू इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो जब आप टू को इन सब से इंटू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 18 का 8 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 3, 13, 13 का 3 और 1 कैरी, फिर 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, तो ऐसे 19 मिला। यस, अब ऐसे ही नीचे 6 को भी, अब ये 2 की जगह यहाँ पे हम x या तो फिर क्या रख सकते हैं 0, ठीक है, ओके, दोनों में से कोई भी रख सकते हो आप, तो हम यहाँ पे x लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस, ओके, 6 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, 4 इधर 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, 26 का 6 यहाँ और 2 कैरी, 9 6 9 ज़ा, यस, कितना होता है 6 9 ज़ा 54 प्लस 2, तो 56 का 6 यहाँ और 5 कैरी। तो ऐसे आप इंटू करते जाएंगे और लास्ट में फिर ऐड कर देना है और आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा ये। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर है। तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो पहले 1 से इंटू करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो ये देखिए 1 से इंटू किया तो ये, 2 से इंटू किया तो ये, 5 से इंटू किया ये। यस, फर्स्ट टाइम में कोई एक्स नहीं, सेकेंड टाइम में 2 के टाइम पे 1 एक्स, 5 के टाइम पे 2 एक्स, क्योंकि 2 डिजिट उसके आगे हैं। यस, और फिर आपने इंटू किया तो आपको आंसर ये मिला। यस, काफ़ी ईजी एक्सरसाइज ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सी जो है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें 4 नंबर से इंटू करना है। तो पहले 2 से करेंगे सबको, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो आप देखेंगे कि पहले वाला जब 2 से करते तो आपको ये आंसर मिलता है, फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा, फिर 2 से, फिर उसके बाद 5 से, और सबको आप ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दिस। यस, तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ईजी है प्यारे बच्चों, आप भी ये सॉल्व कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमें आंसर फाइंड आउट करना है दो मल्टीपल्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर दिया गया और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर दिया गया है। तो आपको पता है इंटू कैसे करना है हमें। यस, सबसे पहले आप किससे 9 से इंटू करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा इन सब नंबर को, फिर 6 से इंटू करेंगे लेकिन एक एक्स के साथ, और फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा। यस, ऊपर आप देख सकते हैं हमने कैरी और वो भी लिए हुए हैं, बोरो किए हुए हैं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर बी में भी आप देखेंगे नंबर के बीच में इंटू, पहले 4 से करेंगे। यस, तो 4 9 ज़ा, यस, कितना होता है 4 9 ज़ा, 4 9 ज़ा अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर होता है, यस, कितना होता है 36, कितना होता है आंसर होता है 36। तो 36 का, यस, तो 36 का 6 यहाँ, 3 गया कैरी, ठीक है, फिर 4 3 ज़ा कितना होता है 12, 12 प्लस 3, यस, तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर कितना होता है 12 प्लस 3, तो 15 का 5 और 1 कैरी, फिर 6 4 ज़ा 24। यस, तो ऐसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है प्यारे बच्चों, ये शम शायद मिस्टेक है, रॉन्ग है। तो प्यारे बच्चों पहले हम 2 से इंटू करेंगे इसे, तो आप देखेंगे 9 2 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, फिर 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, फिर 2 6 ज़ा 12, तो 12, 2 5 ज़ा, यस, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 1 कैरी, फिर 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो नंबर है 4, यहाँ पे x रख के 2 के लिए 4 से इंटू करिए इन सब नंबर को तो ये मिलेगा, और फाइनल जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, क्या आंसर आएगा, दिस। ओके, तो ऐसे करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा, उल्टा सॉल्व नहीं करना प्यारे बच्चों। यस, आप याद रखना इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है, राइट हैंड से, ना कि लेफ्ट हैंड से। फिर क्वेश्चन नंबर सी भी आपको दिया गया, और क्वेश्चन नंबर सी में भी आपको मल्टीप्लिकेशन करने बोला गया 3 नंबर का। तो पहले नंबर से इंटू करेंगे तो दिस आंसर, देन सॉरी, पहले 9 से करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये आंसर आएगा, सबको ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है, ये आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है मल्टीप्लिकेशन का। यस, क्वेश्चन नंबर डी भी सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर ई में भी 4 सम है और ये आंसर की इसका, फिर एफ में भी ऐसे ही करना है, फिर जी क्वेश्चन, यस, एंड देन एच क्वेश्चन, फिर आई, यस,
तो आप देखेंगे कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में आपको मल्टीप्लिकेशन करते हुए आंसर फाइंड आउट करना है। मैंने कुछ सम सॉल्व किए हैं और कुछ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आप सॉल्व करेंगे। यस, और आपके लिए आंसर की भी मैं सेंड करूँगा। यस प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, इस पे जो मिसिंग नंबर हैं ये एक्टिविटी है, आप इसको फाइंड आउट करिए जो मिसिंग नंबर्स हैं, ठीक है, और मुझे बताइएगा फिर। यस, ओके, तो ये आपके फन टाइम के लिए है मेंटल मैथ्स। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर सपोज मान लो कोई भी नंबर 10, 100 या 1000 या इसके मल्टीपल से इंटू होता है तो क्या रिजल्ट आता है। तो आप हमेशा एक बात याद रखें, कोई भी नंबर अगर 10 से इंटू होगा तो बस उस नंबर के लास्ट में क्या ऐड कर देना है आपको, 0, क्योंकि 10 के पास कितने ज़ीरो होते हैं, 1, तो उस नंबर के पास भी कितना ज़ीरो आ जाएगा, 1, ठीक है। ओके, फिर ऐसे ही अगर कोई भी नंबर 100 के साथ ही इंटू होता है तो आंसर में कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2, क्योंकि 100 के पास कितने ज़ीरो हैं, उतने ही ज़ीरो। तो देखिए 175 ऐसे ही लिख दिया और ज़ीरो जो थे डबल उसमें लगा दिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। यस, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे आप बढ़ेंगे तो आगे भी आपको यहाँ पे मल्टीपल जो दिए गए हैं वो 1000, 2000 और 10,000 से दिए गए हैं। तो इसमें भी काफ़ी इजी है जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, जैसे कि आप देखेंगे 128 को 1000 से इंटू किया तो काफ़ी इजीली हमें आंसर मिल गया। जितने ज़ीरो 1000 में उतने ज़ीरो पीछे लग जाएंगे 128 के। लेकिन अब मान लो कोई नंबर 4 से इंटू हो रहा है 5 से, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को जो नंबर दिए गए उससे इंटू कर लेना। जैसे 4000 है तो सिर्फ 4 से करें और लास्ट में फिर उसको 1000 से इंटू कर दे और लास्ट में ज़ीरो लगा दे, तो ये ऐसा ईजी आंसर आपको मिल सकता है। अब हम प्यारे बच्चों इसमें एक्सरसाइज नंबर 3B को सॉल्व करेंगे। 3B में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यस, ओके ओके, चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा हमारे सॉल्यूशन पे। यस, ओके, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में हम आ गए। अगर सपोज मान लो 68 किससे इंटू होगा तो 100 से, तो आपको आंसर ये मिलेगा। फिर दिस इंटू दिस देन आंसर विल बी दिस। यस, काफ़ी इजी आंसर है। यस, आप देख सकते हैं इसमें बस जीरो आपको ऐड करते जाना है और नंबर ऐसे ही लिख देना है। यस, देख सकते हैं आप दोनों में डिफरेंस क्या है। यस, कॉमन है तो काफ़ी इजीली आप आंसर लिख रहे हो। फिर लास्ट के जितने भी ज़ीरो पीछे लगा दिए गिन के ऐसे, तो काफ़ी इजी फिलिंग द ब्लैंक्स था। यस, और आराम से आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो हमें पता है 5 8 ज़ा 40, 40 तो 40 का 0 एंड 4 कैरी। 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 4 तो 39, और इस 50 के पीछे क्या था 0, तो लास्ट में आपने क्या लगा दिया 0, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आगे भी बढ़ोगे। 6 9 ज़ा 54 तो 54 का 4, 5 कैरी। 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 5 तो 41, 41 का 1 और 4 कैरी। 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4, यस, तो आंसर इज 22, और 60 के पीछे क्या है 0, तो आपने पीछे क्या लगा दिया 0 और आपको आंसर मिल गया। तो ये भी आंसर काफ़ी ईजी है, इसको भी सॉल्व करना। चलिए इसमें भी देखते हैं। तो सबसे पहले 00 आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा हाउ मच, 9 6 ज़ा 60, यस, कितना आ जाएगा, यस 54, तो 54 का 4 इधर, 5 कैरी। यस, ओके, देन 9 8 ज़ा 9 8 ज़ा 9 8 ज़ा हाउ मच 72 प्लस 5 77, तो ये आपको आंसर मिल गया। आप देख सकते हैं नीचे हमने आपके लिए सॉल्यूशन किया हुआ है प्यारे बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर भी 00 पहले लिख दीजिए। फिर 6 9 ज़ा तो 6, अगर आपको मैं बताऊं कि भाई 6 9 ज़ा 54 का, तो 54 का 4 5 कैरी। 6 6 ज़ा 36, यस, फिर प्लस तो 41, 41 का 1 इधर, 4 कैरी। देन 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 1 कैरी। देन उसके बाद 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9 1 कैरी। 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो ये आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है आपको। तो काफ़ी इजी सम्स हैं। यस, अब मैं दो तीन सम आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप कंप्लीट करके बताओ मुझे। यस, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3B था जिसमें मल्टीप्लिकेशन करना था और हमने कर लिया है। यस, और आपने देखा कि मैंने आपको इसमें 100 10,000 उनसे या 10,000 से मल्टीप्लाई करना सिखाया।
अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3C। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, डिवीज़न की। डिवीज़न में क्या होता है कि हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड का साइन कैसे होता है, ऐसे, या फिर आपने ऐसे देखा होगा ना, जहाँ पे ये मान लो 8 है और 2 इसको डिवाइड कर रहा है ऐसे। तो ये है कुछ डिवीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो डिवीज़न आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था। यस, आज भी हम इसमें देखेंगे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कैसे डिवाइड करना है, तो उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन ये सब सीखने से पहले हमें उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कोई भी नंबर ज़ीरो को छोड़कर अगर अपने आप से डिवाइड होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। यस, जैसे आप देख सकते हैं 9763 वो अपने आप से ही डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, फिर उसके बाद सेकंड क्या डिवाइड, अगर कोई भी नंबर डिवाइड होगा 1 से तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है 1 से वो आंसर इटसेल्फ खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1225 डिवाइड हुआ 1 से तो आंसर 1225 ही आ गया। ऐसे कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, उसका ज़ीरो ही आएगा। तो ये आपको मैंने कुछ यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ बताए। अब लास्ट प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों कि डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू आंसर डिविडेंड। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर डिवाइज़र क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिविडेंड क्या है। तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 345 है, उसको 12 से डिवाइड करना है, तो 12 जो हुआ वो उसको क्या बोलेंगे, डिवाइज़र, और 345 को क्या बोलेंगे, डिविडेंट। ऊपर जो आंसर आएगा उसको क्वोशिएंट बोलेंगे, और नीचे जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो आप सबको पता चल चुका है कहाँ पे डिवाइज़र है, कहाँ पे डिविडेंट है, कहाँ पे क्वोशिएंट है, कहाँ पे रिमाइंडर है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, डिवाइज़र इक्वल इनटू क्वोशिएंट, पहले इनटू करेंगे फिर प्लस रिमाइंडर करेंगे। यस, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि मान लो 345 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आया, डिवाइज़र क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, तो वो फाइंड आउट करके लिखना है। आप देखेंगे कि 28 इंटू 12 करेंगे तो 336 आएगा, प्लस 9 करेंगे तो 345 हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ हमने यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि उन नंबर का डिवीज़न कैसे करें जिसका लास्ट में क्या आता है, ज़ीरो। डिवीज़न बाय नंबर एंडिंग विद ज़ीरो। जैसे मान लो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, तो कैसे इनको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5600 यस 37 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने जा, तो 1000 5 जा 5000, और आपने डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर मिला, डिविडेंड क्वोशिएंट कहाँ है वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया। यस, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी आपने डिवाइड किया, तो जो सबसे क्लोज होता है उसी से आप डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। यस, तो काफ़ी इजी सम है। अब हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज नंबर 3C का सॉल्व करेंगे। यस, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3C पे आ गए, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको पता है कि नंबर जब खुद से ही डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1। कैसे, ये यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं आप। फिर अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड होगा तो हमने जस्ट पढ़ा कि आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। आप यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। फिर कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होगा तो आंसर इटसेल्फ आ जाएगा, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि अगर नंबर वापस अपने आप से डिवाइड हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर अगर कोई भी आंसर ज़ीरो से डिवाइड होगा तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था फिलिंग द ब्लैंक्स का। अब हम आगे यहाँ पे 3C में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रिमाइंडर की स्पेलिंग गलत है। यस, आप देख के लिखिएगा रिमाइंडर, तो ऐसे, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कि भाई रिमाइंडर कैसे आता है। यस, तो चलिए जल्दी से ये एक्सरसाइज भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस डिवाइड बाई 10, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। यस, इसको जब आप डिवाइड करते हो, चलिए डिवाइड करके मैं बता देता हूँ। 4137 डिवाइड बाई 10, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस, 10 4 ज़ा 40। यस, तो 1 3 आया, 10 1 ज़ा 10, तो 37 आया, 10 3 ज़ा 30। तो आप देखेंगे क्वेश्चन क्या मिला, दिस, और डिवाइज़र क्या है 10, और रिमाइंडर आपका क्या है वो, तो 7। इसमें आपका ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। ऐसे इसको भी आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। यस, 100 हाउ मच जा, तो 107 जा। फिर आप ऐसे करते चले जाइए तो आपको क्वेश्चन ये मिलेगा और रिमाइंडर ये मिलेगा। यस,
फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी प्यारे बच्चों एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक बार ज़रा ध्यान से देखिए कि 10 में कितने ज़ीरो हैं, 1। तो एक नंबर को भूल जाइए, यही इसका क्वेश्चन बन गया। यस, और जो लास्ट का था वो उसका क्या बन गया, रिमाइंडर, यानी अलग कर दिया। अब 100 में कितने ज़ीरो, 2, तो 2 नंबर जो है 57, उसको आप रिमाइंडर समझ लीजिए, और आगे का जो आंसर है उसको आप क्या समझ लीजिए, क्वेश्चन। ऐसे ही 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3, तो 3 डिजिट जो हैं यानी कि 790 ये रिमाइंडर हो गया, और आगे का जो 25 है वो क्वेश्चन हो गया। तो काफ़ी ईजिली ये एक्सरसाइज भी आपने प्यारे बच्चों सॉल्व कर ली है। यस, ओके। तो अभी हम यहीं तक आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। यस, काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी प्यारे बच्चों जो आपने ये कर ली। यस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3D और 3E और F सॉल्व करेंगे। ओके।